वहीं दिल्ली एनसीआर में दमघोंटू हवा से राहत नहीं मिल पा रही है। राजधानी में जहरीले स्मॉग की परत छाई हुई है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 दर्ज किया गया, जो हवा की बेहद खराब कैटेगरी में आता है। इससे एक दिन पहले रविवार को हवा की क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में ही रही और पूरे हफ्ते इसी जोन में रहने की उम्मीद। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के मुताबिक रविवार को 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 रिकॉर्ड किया गया। सीपीसीबी के डेटा के मुताबिक राजधानी के आनंद विहार इलाके में AQI 354, बवाना में 368, पुराड़ी में 327, चांदनी चौक में 321, द्वारका में 325, ITO में 326 और आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में 348, मुंडका में 355, नरेला में 344, विवेक विहार में 291 और रोहिणी में 346 दर्ज किया गया। इसके अलावा दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 62 में 297, गाजियाबाद के वसुंधरा में 308, इंदिरापुरम में 284 और गुरुग्राम सेक्टर 51 में 286 रिकॉर्ड किया गया है। तो फिलहाल लोगों को राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए SN पांडे जी, मौसम वैज्ञानिक है, वो हमारे साथ जुड़ गए। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पांडे जी, दिल्ली NCR की अगर हम बात करें तो इस वक्त भी देखने को मिल रहा है कि प्रदूषण की एक मोटी परत छाई हुई है। लोगों को खासा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन जैसी शिकायतें यहाँ पर लगातार लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी इस जहरीली हवा में सांस लेना लोगों के लिए प्राण घातक साबित हो रहा है। कैसे देख रहे हैं सर? तो देखिए, जिस तरह से दिल्ली हमारी गैस चैम्बर में परिवर्तित हो जाती है सर्दियों में, देखिए कहीं ना कहीं मौसम का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर गिरते हैं सर्दियों में, जैसे तापमान गिरना शुरू होते हैं तो टेम्परेचर इन्वर्जन होने लगता है। इसमें कि एक परत ठंडी हवा के ऊपर जम जाती है और पोल्यूशन को ऊपर जाने से रोकती है। इसके बाद हवाओं की गति भी थोड़ी धीमी हो जाती है और सर्दियों में दिन भी थोड़े छोटे होते हैं। इसके सूर्य की UV किरणें होती है वो कमजोर हो जाती हैं, जिससे जो हमारे प्रदूषक होते हैं उनके विघटन की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। इसके बाद दिल्ली ऐसे जो बड़े शहर हमारे हैं, वहां पर लाखों की संख्या में गाड़ियां हैं। सबसे ज्यादा गाड़ियों का जो प्रदूषण होता है वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है दिल्ली ऐसे राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्रों में। इसके अलावा जो हमारे तमाम विकास के कार्य हो रहे हो, चाहे मेट्रो बन रही होती है, चाहे हाईवे बन रहे होते हैं, इनसे भी 2.5 के कण जो निकलते हैं वो भी नीचे धरातल पर इकट्ठे होते रहते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। और पिछले सालों में 16 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु सिर्फ प्रदूषण से हुई है, ये आंकड़े हैं। और इसी तरह अभी भी आप देखिए, टेस्ट के हॉस्पिटल, TB हॉस्पिटल, सभी जगह लगातार लाइन लगी हुई आपको मिलेगी। और ये जो 2.5 के छोटे कण होते हैं, ये हमारे सांस के जरिए फेफड़े से होते हुए पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो जाते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो हमारा माइंड हो, चाहे किडनी हो, या और इस तरह के जिनको रोग होते हैं उन पे बहुत खराब असर डालते हैं। लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि देखिए, पिछले दिनों डॉक्टरों ने भी एडवाइस किया था कि जो लोगों को ज्यादा श्वास, दमा, इस तरह की समस्याएं हों तो वो दिल्ली छोड़ के बाहर चले जाएं। तो ये स्थितियां निश्चित रूप से बहुत विकराल हैं और इन पे हमें सभी को काम करने की बहुत जरूरत हो, व्यक्तिगत रूप से काम करने की जरूरत है, क्योंकि सरकारें तो काम कर ही रही हैं कि हमें लगातार, हम सर्दी पड़ती है टायर जला देते हैं, पॉलीथीन जला देते हैं, कूड़ा जला लेते हैं। तो इन सब को बंद होना चाहिए और इसके लिए हमें खुद जागरूक होना चाहिए। नागरिकों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है, तभी हम पोल्यूशन और जलवायु परिवर्तन के दंश को झेल पाएंगे। क्योंकि आप देखिए, WD बिल्कुल ऊपर से जा रहे हैं, ऊपर के अक्षांशों से। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बर्फबारी बिल्कुल पहाड़ों पर नहीं हो रही, बहुत कम बर्फबारी हो रही है। और जो उत्तर भारत में पड़ रही है, वो जो नॉर्थ पोल में हमारी जो ध्रुवी भंवरें होती हैं, जब वो मजबूत होती हैं तो वो जो ठंडक होती है वो ध्रुवों पर ही रहने देती हैं। लेकिन जब वो कमजोर हो जाती हैं तो वो पूरे उत्तर, हमारे यूरोप, एशिया और भारत पर इसका असर पड़ता है। उसकी वजह से सर्दी पड़ रही है। और अगर बर्फबारी नहीं हुई तो आप जानते हैं कि हमारे जो सेब की फसल है, बहुत बड़ी फसलें वहां होती हैं, वो सब बेकार हो जाती हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन हो, पर्यावरण और प्रदूषण, इससे हमें इंडिविजुअल रूप से काम करने की जरूरत है और लगातार सरकार को निगरानी रखने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, जहां काम होते हैं वहां पानी का छिड़काव एक बार कर देते हैं, इसके बाद उसको एक्सट्रीम मान लेते हैं। तो उस पे सारे निगरानी रखें और देखें कि जो विकास कार्य हो रहे हैं वहाँ कितनी बार पानी का छिड़काव हो रहा है और
क्या उस पे कहीं गरीब लोग जो होते हैं वो टायर जलाते हैं, पॉलीथीन जलाते हैं, इन सब पे रोक लगनी चाहिए। अच्छा पांडे जी, सबसे महत्वपूर्ण कि मौसम के लिहाज से अगर बात की जाए, क्योंकि अभी मौसम जिस तरीके का है उसमें ये प्रदूषण हर साल की समस्या बनता जा रहा है, लेकिन क्या कुछ समय बाद या कब तक कहा जा सकता है कि इस प्रदूषण से राहत मिलती हुई मौसम के लिहाज से नजर आएगी? देखिए, जब उत्तर पश्चिमी हवाएं तेज WD आता है तो ये हवाएं रुक जाती हैं, थोड़ा इन पर रुक जाती है, लेकिन जैसे ही कल WD निकल गया है तो अब उत्तर पश्चिमी हवाएं थोड़ी तेज होंगी, उससे प्रदूषण पूरे उत्तर भारत में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानपुर, लखनऊ व बिहार तक उसका थोड़ा प्रदूषण कम हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये दिन चढ़ने के ऊपर हवाएं तेज होती हैं 9-10 बजे के बाद, तो दिन में तो आसमान साफ हो जाता है, धूप तेज निकल आती है, लेकिन सुबह शाम धुंध, कोहरा, प्रदूषण ये बने रहने की अभी पूरी संभावना है। क्योंकि अभी देखिए, कल से फिर उत्तर पश्चिमी हवाएं थोड़ी तेज होंगी तो थोड़ी प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना है। लेकिन दिल्ली जो रहता है वो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला होता है। ठीक, चलिए पांडे जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि एक धुंध की मोटी परत जो कि प्रदूषण है वो दिल्ली NCR को अपनी चपेट में लिए हुए है, और इसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कई जगहों पर प्रदूषण गंभीर की श्रेणी में पहुँच गया है, कई जगहों पर बेहद गंभीर की श्रेणी में इस वक्त प्रदूषण की स्थिति है, और यही वजह है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ बच्चों और बुज़ुर्गों से लगातार ये अपील की जा रही है, उनको सलाह दी जा रही है कि वो जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रखें, इस प्रदूषण की स्थिति में घरों से कम बाहर निकलें, क्योंकि ये जहरीली हवा सभी के लिए प्राणघातक नज़र आ रही है।